पीडीएम अवाम की जिंदगी खतरे में डाल रही है। वजीर आजम इमरान खान का अपोजिशन के पेशावर जलसे की जिद पर रद्द-ए-अमल। ट्वीट किया, जो मुझ पर तंज़ तनकीद के निश्तर चलाया करते थे, सख्त लॉकडाउन चाहते हैं, वही आज जिंदगियां खतरे में डालकर नाकबत अंदेश वाली सियासत कर रहे हैं। वजीर आजम ने पीडीएम जलसा अदालत के अहकामात की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। बोले, ऐसे वक्त जलसे कर रहे हैं जब कोरोना केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। सब कुछ तिनकों की तरह बह जाएगा, रोक सको तो रोक लो, जलसा होकर रहेगा। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत को खुला चैलेंज। कहा, जलसा रोकने की कोई और वजह ना मिली तो कहा कोरोना का खतरा है। यह नाजायज हुकूमत सबसे बड़ा कोरोना है, इससे जान छूट जाए कौम सेहतमंद हो जाएगी। हुकूमत को किसी मुहाज पर आराम से बैठने नहीं देंगे। हुक्मरानों को लाने वाले अपना सहारा खत्म कर दें। ट्रंप तो चला गया, पाकिस्तान के ट्रंप को भी निकालना है। पेशावर में पीडीएम ने रिंग रोड कबूतर चौक पर स्टेज बना लिया। जलसे की तैयारियां जारी। पीडीएम के जलसों से मुताल्लिक सिक्योरिटी थ्रेट्स, पुलिस ने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम कर दिया। 4,500 से ज्यादा एहलकार तैनात। पेशावर में किसी सूरत जलसे की इजाजत नहीं। लोगों को कुछ हुआ तो अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। वजीर इत्तलात KP शौकत यूसुफजई की पीडीएम को वार्निंग। राना सनाउल्लाह का कहना है, इजाजत नहीं मांग रहे, इत्तला दे रहे हैं, जलसा हर हाल में होगा। पीडीएम को हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं। कोरोना में मौत का खतरा 2% और हुकूमती कोरोना में 100% है। अवाम हुकूमती कोरोना के खिलाफ बाहर निकले। नवाज शरीफ लंदन में सिर्फ अपना इलाज नहीं करवा रहे, इस हुकूमत का भी इलाज कर रहे हैं। शहरी रहमान का कहना है, हुकूमत हाथ से निकलने लगी तो वजीर आजम कोरोना की सदाएं लगाने लगे। कल लॉकडाउन के हामी, आज जलसों पर इसरार। ऑपोजिशन का दोहरा मयार। शिबली फराज कहते हैं कि जलसे की जिद गैर जमहूरी सोच और गैर जिम्मेदाराना रवैये की अक्कास है। खैबर पख्तूनख्वा में केस बढ़े तो मुकदमा ऑपोजिशन और मुंतजिमीन पर होगा। NCOC सरबराह असद उमर ने कहा कि ऑपोजिशन जलसा करके आवाम की सेहत और रोजगार खतरे में डालने के अलावा कुछ हासिल नहीं करेगी। शायद पेशावर के आवाम से PTI को मुंतखब करने का बदला लेना चाहते हैं। अली जैदी बोले, पहले ये जोकर सब कुछ बंद करना चाहते थे, अब जमीनी हकायक को नजरअंदाज करके ट्रंप के नजरिए को अपना रहे हैं। हम्माद अजहर ने कहा कि ऑपोजिशन NRO 2 तहरीक की खातिर आवाम की जान खतरे में डाल रही है। शहबाज गिल बोले, बख्तावर की मंगनी के लिए कोरोना टेस्ट लाजिम, खल्के खुदा की जानों का ख्याल क्यों नहीं। शहजाद अकबर कहते हैं कि ये आवाम को खुलेआम कोरोना बांट रहे हैं। कराची में 2 हफ्ते के लिए स्मार्ट और माइक्रो लॉकडाउन नाफिज। नोटिफिकेशन जारी। तमाम अजला के हॉटस्पॉट्स पर लॉकडाउन रहेगा। लोगों की नकलो हरकत को सख्ती से महदूद रखा जाएगा। लॉकडाउन वाले इलाकों में सनती और तिजारती मराकज बंद रहेंगे। जनरल मेडिकल स्टोर्स और दीगर जरूरी अशिया की दुकानें मखसूस औकात में खुलेंगी। SOPs की खिलाफ वर्जी पर क्लिफ्टन का बड़ा शॉपिंग मॉल सील कर दिया गया। मास्क ना पहनने पर 15 अफराद पर 500 रुपए जुर्माना आयद। आज़ाद कश्मीर में आज रात 12 बजे से 15 दिन के लिए लॉकडाउन नाफिज होगा। हर किस्म के इज्तिमात पर पाबंदी, तमाम तालीमी इदारे भी बंद रहेंगे। कोरोना के वार तेज, मजीद 42 अफराद की जान चली गई। तादाद 7,500 से जायद हो गई। 24 घंटे में मजीद 2,850 केस रिपोर्ट हुए। वजीर आजम के फोकल पर्सन डॉक्टर फैसल कहते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर में ज्यादा एहतियात करना होगी। स्कूलों से मुताल्लिक 23 नवंबर को फैसला किया जाएगा। SOPs पर अमल दरामद तक वबा से नहीं निमट सकते। कोरोना के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की एक के बाद एक कामयाबी। डाउ यूनिवर्सिटी में जान बचाने वाली दवा के कामयाब क्लिनिकल ट्रायल जारी। शदीद बीमार मरीजों की रिकवरी 100%, इंतहाई बीमार अफराद की रिकवरी 60% रही। वायरस की जल्द तशखीस के लिए मुल्क में जदीद आला भी तैयार। ड्रैप ने 1 मिनट से भी कम वक्त में नताइज बताने वाली डिवाइस की मंजूरी दे दी।
चीन के साथ मिलकर सी पैक की हिफाजत करेंगे, मंसूबे पाए तकमील तक पहुँचाएंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का अहम बयान, कहा चीन ने सी पैक की सिक्योरिटी के हवाले से वाज़ेह पैगाम बताया था। भारत से सी पैक मंसूबों को निशाना बनाने के दर पे है। रोजियर में खदशात जाहिर किए हैं। UN, OIC समेत तमाम फोरम्स पर उठाएंगे। भारतीय हथकंडों पर पाकिस्तान खामोश नहीं रहेगा। भारत का रवैया गैर जिम्मेदाराना है, इसको हर महाज पर नाकामी होगी। नवाज शरीफ का बयानिया बीजेपी का पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया है। नवाज शरीफ के खिलाफ नून लीग से आवाजें उठने लगी। नून लीग लकी मरवत के जिले अहदेदारों ने नवाज शरीफ का बयानिया मुस्तरद कर दिया। मलिक इमरान उल्लाह ने कहा, नवाज शरीफ के सख्त बयानिए से कारकुनों का दिल टूटा। नवाज शरीफ का हाल भी बानी MQM जैसा होगा। हमारी नस्लें पाकिस्तान अफवाज के साथ खड़ी हैं। मुल्क के अंदर गद्दार पैदा हो जाए तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान ज़्यादती के वाक़यात की रोकथाम के लिए पुरज़्म। मुजरिमों की सजा के लिए ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। कानून साजी के लिए मजीद वक्त देने से इनकार। इजलास के दौरान कानूनी टीम को दिन रात काम करने और मामला मंतकी अंजाम तक पहुँचाने की हिदायत। कहा, संगीन नौयत के मामले पर एक लम्हे की ताख़ीर भी नुकसानदेह है। फास्ट ट्रैक मुकदमात के जरिए इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ज़्यादती के वाक़यात की रोकथाम के लिए पुरज़्म। मुजरिमों की सजा के लिए ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। कानून साजी के लिए मजीद वक्त देने से इनकार। इजलास के दौरान कानूनी टीम को दिन रात काम करने और मामला मंतकी अंजाम तक पहुँचाने की हिदायत। कहा, संगीन नौयत के मामले पर एक लम्हे की ताख़ीर भी नुकसानदेह है। फास्ट ट्रैक मुकदमात के जरिए इंसाफ की फरहमी यकीनी बनाई जाए। फिरदौस आशिक अवान ने गवर्नर पंजाब को बोल्ड कर दिया। गवर्नर हाउस में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के बच्चों के साथ क्रिकेट मैच। चौधरी सरवर ने पहली गेंद पर चौका मारा, अगली गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। फिरदौस आशिक अवान ने फुटबॉल को भी जोरदार किक लगाई। आकाए दो जहां से मोहब्बत के इजहार के लिए पंजाब में हफ्ताए रहमतुल लिल आलमीन की तकरीबात। लाहौर में महफिल मीलाद का इनेकाद। बच्चों ने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हदिया नात पेश किया। वज़ीर आला पंजाब ने नात ख्वानी और सीरत नगारी के पोजीशन होल्डर्स में इनामात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी लाहौर में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा ग्रेटर इकबाल पार्क में अदा की गई। बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। बॉलीवुड मनशियात केस, मज़ाही अदाकार भारती सिंह गिरफ्तार। भारतीय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भारती को मनशियात के इस्तेमाल पर गिरफ्तार किया। भारती सिंह के घर से मनशियात भी बरामद। शोहर से भी तहकीकात जारी। सुशांत सिंह की खुदकुशी के बाद बॉलीवुड में बड़े पैमाने पर मनशियात के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ था। जामिया मिलिया दिल्ली की तालिबा गुलफिशां फातिमा को 220 दिन बाद जमानत मिल गई। मुतनाज़ शहरियत बिल के खिलाफ एहतजाज के जुर्म में तिहाड़ जेल में कैद थी। गुलफिशां को भारतीय पुलिस ने हिरासत भी किया था। बाबर आजम $1 मिलियन प्लेयर हैं। उनकी बैटिंग बहुत एंजॉय करता हूं। भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन भी कप्तान बाबर के फैन निकले। कहा, तवील अरसे बाद पाकिस्तान टीम में इतना बासलाहियत क्रिकेटर देखा है। थल जीप रैली का दूसरा राउंड। खवातीन भी खतरों की खिलाड़ी बन गईं। 105 किलोमीटर के पुरखतर ट्रैक पर फर्राटे भरती गाड़ियों ने तमाशाइयों को खूब महसूस किया। विमेन कैटेगरी में सलमा खान का पहला नंबर। स्टॉक ए कैटेगरी में ख्वाजा तैमूर ने मैदान मार लिया। कराची किंग्स पाकिस्तान सुपर लीग की नई चैंपियन बनी तो शायकीन ने दिल खोलकर जश्न मनाया। किसी ने भंगड़े डाले तो किसी ने खुशी में केक काटा। दिलों के बादशाह की कामयाबी पर आपने कैसे जश्न मनाया? यादगार लम्हात की वीडियोस हमें व्हाट्सएप नंबर 032027963997 पर भेजें। अस्सलाम वालेकुम, AY न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद शामिल करेंगे खबरों की तफसील।